क्या आप जानते हैं, जिस केदारनाथ को हम पांडवों से जोड़ते हैं, उसकी कहानी वास्तव में पांडवों से भी पहले शुरू हो चुकी थी। आखिर हिमालय की इसी जगह पर महादेव ने हमेशा के लिए निवास क्यों चुना? शिव पुराण के अनुसार हिमालय के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले नर और नारायण भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। लेकिन उन्होंने अपने लिए धन, शक्ति या सिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने कहा, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो संसार के कल्याण के लिए यहीं सदैव निवास कीजिए। और शिव पुराण कहता है, उसी क्षण महादेव हिमालय के केदार क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और कहलाए केदारेश्वर। लेकिन सदियों से प्रचलित कथा में केदारनाथ का एक दूसरा रहस्य भी मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद अपने ही संबंधियों के रक्तपात से व्यथित पांडव अपने पापों का प्रायश्चित चाहते थे। वे महादेव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया, पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम उन्हें पकड़ने आगे बढ़े, वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन केवल उसका पृष्ठभाग यानी हम्प धरती के ऊपर रह गया। परंपरा के अनुसार वही दिव्य स्वरूप आज केदारनाथ में पूजित है। और शिव के अन्य अंग हिमालय के 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए: तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इन्हीं 5 स्थानों को कहा गया पंच केदार। यानी केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसी भूमि है जहां एक कथा में भक्तों की तपस्या ने शिव को रोक लिया और दूसरी में पांडवों की पश्चाताप भरी खोज उन्हें महादेव तक ले गई। शायद इसीलिए केदारनाथ तक पहुंचना भी आसान नहीं रखा गया, क्योंकि यहां केवल शरीर नहीं चढ़ता, यात्रा के साथ मनुष्य का अहंकार भी धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।